चलो, है ना, कीवर्ड है अपना, ये जो स्लाइड है ये है एलिजाबेथन ड्रामा पे। चलो अब देखो जरा समझो उसको। एलिजाबेथन ड्रामा है क्या, है ना, बेसिकली ये ड्रामा है क्या। ओके, चलो एलिजाबेथन ड्रामा। द ड्रामा वाज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी फ्रॉम द रेनेसा। ये जो ड्रामा था ये रेनेसा का मोस्ट पॉपुलर एक चीज थी, है ना, एक लिटरेरी वो था, क्या था, लिटरेरी फॉर्म। एज इट वाज आल्सो द मोस्ट पावरफुल एंड स्पॉन्टेनियस, और इस समय पे ये काफी ताकतवर और फ्लो में था। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है लगातार। इट एक्सप्रेस एज नो अदर लिटरेरी प्रोडक्ट कुड हैव डन द मैनी फोल्ड्स लाइफ ऑफ द एलिजाबेथन एज। मतलब इस समय पे इसने बहुत, इसमें जो क्या नाम इसका जो था ड्रामा था, इसमें बहुत सारे टर्न्स देखे, बहुत सारी अचीवमेंट्स देखे, बहुत सारा चेंजेस देखे, तब जाके ये मतलब ड्रामा ड्रामा कहलाया। क्योंकि इस टाइम पे ये इसमें इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन मतलब तरक्की, समझी। ड्रामा एलिजाबेथन एज में चमका, अपनी भाषा में देखें। एक एज थी जिसमें एक लिटरेरी टर्म थी जैसे जो होती है ड्रामा, तो ड्रामा किस एज में चमका, एलिजाबेथन एज में, और उस ड्रामा को क्या बोला गया, एलिजाबेथन ड्रामा। समझ गई। अब द लेटर बाद में मिडिल एज ब्रॉट अ रैपिड डेवलपमेंट इन इंग्लिश ड्रामा। मिडिल एज में इंग्लिश में एकदम से चेंजेस हुआ है, मतलब और डेवलपमेंट हुआ। देखो रिपेड डेवलपमेंट, फिर से होना मतलब, ठीक। इट वाज इन फैक्ट अ प्रिपरेशन फॉर द ग्रेट एज ऑफ एलिजाबेथ। हाँ, और ये एलिजाबेथन एज की बात नहीं हो रही थी इतनी देर से, ये उससे पहले का बैकग्राउंड था। तो अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, इनफैक्ट इट इट वाज इनफैक्ट अ प्रिपरेशन फॉर द ग्रेट एज ऑफ एलिजाबेथन। मतलब इससे पहले जो तैयारियां चल रही थी ना ड्रामा की, ये एलिजाबेथन एज की तैयारी थी। अब ऐसे कोई बता के तैयारी नहीं हो रही थी कि एलिजाबेथन एज में हम ड्रामा करेंगे, ये अच्छे से करेंगे। बैकग्राउंड बन रहा था, अपने आप पता था कि कोई भी चीज अगर तैयार होती है तो एक टाइम पे आके वो मजबूत हो जाती है, ठीक। ऐसे मानो जैसे मान लो हम घर बना रहा, इसकी तैयारी हमने साल भर पहले से करी थी, तब जाके अब बन पा रहा, बताते नहीं। तो ऐसे ही ड्रामा की जो तैयारी हो रही थी, तो वो चल रही थी, लेकिन उभर के कब आती है वो सुनो। दिस इज नेम आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हु राइन ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1558 टू 1603। तो, तो ये जो होता है, ये जो एज आती है, ये कब आती है, जब रानी क्वीन एलिजाबेथ अपनी गद्दी पे बैठती हैं 1558 पे और 1603 तक। तो इस टाइम पीरियड को क्या बोल देते हैं अपन, एलिजाबेथन एज। और इस समय जो ड्रामा चल रहा था उसको क्या बोलते हैं, आप समझी। एलिजाबेथन ड्रामा कोई अलग से कोई मलाई नहीं है, या कछु कोई अलग से कोई कीड़ा नहीं है ना। फिर बताएं, जब क्वीन एलिजाबेथ रानी रही तो उस टाइम पे जो ड्रामा चलता था उसको क्या बोलते हैं। कंफ्यूज तो नहीं होगी, एग्जाम में ये पॉइंट्स ध्यान रखना, ठीक। फिर देखें, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज। ये कौन सी एज कहलाती है ना, सुनहरा युग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस एज को इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है ये, है ना। पूरे इंग्लिश लिटरेचर गोल्डन एज मतलब इस एज में भयंकर काम हुआ है। कैसा भयंकर काम हुआ, अच्छे अच्छे वर्क लिखे गए, बहुत लिखे गए, और रानी ने सपोर्ट किया ना, ठीक। एक मिनट देख रहा है ना। तो इन इंग्लैंड ड्रामा फ्लोरिश ड्यूरिंग द राइन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इंग्लैंड में इंग्लिश ड्रामा कब फ्लोरिश हुआ, ड्यूरिंग किसके दौरान, जब क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी। उससे पहले और बाद में तो उतना नहीं हुआ होगा, इस टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ। हु वाज अ पैट्रोन ऑफ लिटरेचर एंड द आर्ट। पैट्रोन मतलब संरक्षक, हाँ, याद रखना ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। हाँ, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है लगातार।
Yes. In England, drama flourished during the reign of Queen Elizabeth, who was a patron of English literature and the art. आप सुनो. हाँ. थिएटर वर बिल्ट इन लंदन. थिएटर लंदन में क्या बन गए? लंदन में थिएटर बन गए. थिएटर वर बिल्ट इन लंदन. थिएटर बन गए थे. एंड द पीपल अटेंडेड प्ले इन द लार्ज नंबर. लोग बहुत बड़ी भीड़ के साथ, भीड़ में मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में आते थे और क्या करते थे? देखते थे. मतलब लोग इस चीज को पसंद करते थे. द मोस्ट थिएटर को द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रामेटिस्ट वर विलियम शेक्सपियर एंड क्रिस्टोफर मार्लो. उस समय के जो ड्रामेटिस्ट थे वो लोग कौन थे? हाँ, आप समझो बात. इंग्लैंड था. इंग्लैंड में इस एज से पहले छोटे छोटे ड्रामा लिखे जा रहे थे. छोटे मोटे काम चल रहा था ऐसा ही, ठीक है. लेकिन इससे पहले कुछ नहीं था. थोड़े बहुत ड्रामा चल रहे थे. लेकिन एलिजाबेथन एज में ड्रामा को रानी ने सपोर्ट किया तो बहुत ड्रामा लिखे गए. और उस समय तक क्या खुल गए थे? थिएटर. अपनी भाषा में सिनेमा, टाकीज खुल गई थी. अब टाकीज नई नई खुली हो है तो अपन तो सीधे भेराभूत होके भागेंगे ही. अरे टाकीज खुली, कई बार चित्र देखा था, अपने जैसे आदमी चला था, है ना? अपने जैसे आदमी दिखा रहा हो कहीं, हाँ हाँ, कहीं और वो पर्दा पर सही नहीं हो गए, ठीक है देखो. हाँ उसका हो जाता है. हाँ, तो अपन कहे अरे हाँ, कहीं छू के देखो, कहीं अरे वो आदमी नहीं है, वो तो आदमी जैसो है, आदमी है ही नहीं है वो. समझी? ये है कहानी. हाँ नहीं, आगे और बढ़ेगा. एक मिनट, है ना? रुक जाओ. तो एलिजाबेथन एज हो गया. उसी के अंदर अब हमें पढ़ने हैं क्या? टाइप्स ऑफ प्ले. टाइप्स ऑफ प्ले मतलब टाइप्स ऑफ ड्रामा. हाँ, समझी? बिल्कुल. टाइप्स ऑफ ड्रामा मतलब ऐसे समझो, ऐसे समझो. फिल्में होती हैं, फिल्में रोने धोने वाली अलग होती हैं, कॉमेडी अलग होती हैं, भूतों वाली अलग होती हैं. बिल्कुल सेम यही कहानी है ना? जादू टोना वाली अलग होती है. तो ये जादू टोना वाली की बात कर रहे हैं. द मिरेकल प्ले. मिरेकल मतलब जिसमें जादू टोना होता है. हाँ, ऑनेस्टली. अब इसकी डेफिनेशन देख लें जरा. यहीं आ जाओ, रुक के क्या देख रहे हो? चीजें समझो. हम्म हम्म. इट इज इन द चर्च. ये जो मिरेकल प्ले होते थे कहाँ होते थे? इट इज इन द चर्च, है ना? हमने बोला वेयर वी फाइंड द रीबर्थ ऑफ ड्रामा. ये कहाँ प्ले होते थे? चर्च में. द ड्रामेटिस्ट possibilities of Roman Catholic ritual gradually developed as a part of elaborate ceremonial of the great religious feast like Easter. अब समझो ये कहानी इतनी लंबी क्या 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 हुई. ये तुम्हारे दिमाग से ऊपर गया होगा. ज्यादातर इन चर्चों में होता क्या था? रोमन कैथोलिक हमने बताया था. ईसाई दो प्रकार के होते हैं, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट. तो रोमन कैथोलिक जो वो लोग थे, है ना, तो इन चर्चों में रोमन कैथोलिक्स के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे. क्या करते थे? रोमन कैथोलिक्स के रिचुअल्स. रिचुअल्स मतलब क्या होती है? परंपराएं. रिचुअल मतलब कर्मकांड. अपने यहाँ हवन करता है पंडित, है ना? कितने नाटक होते हैं? क्या बोलोगी तुम उस चीज को? कुछ बोलोगी ना? उसी को बोलते हैं रिचुअल. परंपरा. आरती होती है अपने यहाँ, अपन क्या करते हैं? वो पहले अगरबत्ती जलाते हैं, फिर फूल फेंकते हैं, ये नाटक वो नाटक. इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? रिचुअल. इंग्लिश वर्ड है रिचुअल. आया नहीं समझ? The dramatist possible of the Roman Catholic ritual gradually develop as a part of elaborate ceremonial of the great religious feast like Easter. तो यहाँ पे जो परफॉर्म होते थे ना प्ले, इनमें ईस्टर को परफॉर्म करते थे. मतलब ईस्टर का प्ले होता था, ईस्टर को होता था. और बेसिकली ईस्टर एक त्योहार शनिवार शुक्रवार को बोलते हैं. जुम्मे की रात सुनी है? कब होती है? शुक्रवार को कहलाती है मुस्लिमों के हिसाब से. ईसाइयों में भी एक फ्राइडे होता है. अब इन सब चीजों में तुम्हें जब आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे पूरी ईसाइयत को समझना पड़ेगा हकीकत में.
हजारों चीजें मिलेंगी जो एक साढ़े पॉइंटों पे तुमको ना घंटा भर के नाटक मिलेंगे। आ रही बात समझ? आगे बढ़े। तो ईस्टर के दिन ही परफॉर्म होते थे और बड़े बड़े जो पंडित पुजारी होते थे, प्रीस्ट होते थे, उनके लिए परफॉर्म होते थे चर्च में। कौन से प्ले? मिरेकल प्ले। ठीक। द चर्च अथॉरिटी appreciate the instructional value of such presentation। चर्च की जो अथॉरिटी होती थी वो इन चीजों को क्या करती थी? वो प्रेजेंटेशन मतलब उनको प्रेस करती थी कि हाँ, उनको इंस्ट्रक्ट करती थी कैसे क्या परफॉर्म करना है। गंदा तो नहीं है तुम्हारा प्ले, उसमें पब्लिक तो नहीं भड़क जाएगी, तो वो लोग इंस्ट्रक्ट करते थे। क्या करते थे? आया समझ? लेटर ऑन इसके बाद राइटर्स टर्न टू, इसके बाद लेखकों ने अपना लिखने का तरीका बदला। द न्यू टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट फॉर द स्टोर्स ऑफ नोआ एंड डैनियल एंड द अदर पॉपुलर बिब्लिकल स्टोरी। हाँ, अब क्या हुआ सुनो। अभी तक जो मिरेकल प्ले हो रहे थे, कैसे परफॉर्म हो रहे थे? अभी तक के जो प्ले चर्चों में हो रहे थे ना, तो वो क्या हो रहे थे? ईस्टर पे हो रहे थे, और उनमें सिर्फ उनकी वो दिखा जाता है, नॉर्मल चीजें जीसस क्राइस्ट के बारे में, है ना, कि कैसे कैसे उनको क्या क्या हुआ, जो भी चीजें। अब हमेशा टेस्ट बदलता है, हमेशा फिल्म एक सी नहीं रहेगी। हाँ सर, इस खाने के हाँ टेस्ट। हाँ। अब धीरे धीरे फिल्मों को का टेस्ट बदला, नए टाइप की सस्पेंस मूवीज आने लगी, समझी? तो ऐसे ही ड्रामा में अब बाइबल की दो किताबें हैं, एक है न्यू टेस्टामेंट और एक है ओल्ड टेस्टामेंट। इन दोनों किताबों में जो जो कुछ था उस पे ड्रामा लिखे जाने लगे। बात आई समझ में? नहीं? कौन कौन सी दो? सामने लिखी है तुम्हारे। सर वो हाँ। स्टोरीज ऑफ इन द ओल्ड टेस्टामेंट फॉर द स्टोर्स ऑफ नोआ। हाँ, और इसमें कैरेक्टर कौन होते थे? नोआ, डैनियल और अदर पॉपुलर बिब्लिकल स्टोर्स। अदर पॉपुलर बिब्लिकल स्टोर मतलब देखो, एक कैरेक्टर होता था नोआ, एक होता था डेनियल, और अब जैसे तुम्हें बताएं डेविड। हाँ, है ना? तो जितने भी जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो बाइबल में जो जो कैरेक्टर हैं, जो जो लोग हैं, उन पे ड्रामा परफॉर्म होने लगे, है ना? बहुत सारों के नाम ये जानता होगा, नोआ, डेनियल, डेविड, डेविल, समझ गई? जैसे मेफिस्टोफेलिस, सुना है नाम? नहीं? हाँ सर। हाँ, रिश्तेदार है अपने। नेक्स्ट देखें, समझो। द लाइफ्स ऑफ सेंट्स, संतों का जीवन। कौन से संत? क्रिश्चियन संत। द अदर रिलीजियस इंसिडेंट्स, धार्मिक घटनाएं, वर प्रेजेंटेड बाय द चर्च अथॉरिटी। ये सारी चीजें अब कायम है, चर्च अथॉरिटी परफॉर्म करवाने लगी। मतलब आया समझ में? ये चीजें हैं। तो मिरेकल प्ले ये था। सेपरेटली मिरेकल प्ले पे लिखने के लिए आता है, राइटिंग आती है ना? कमेंट्स आता है कि कमेंट, में ही तुम दे दो याद करके। हाँ, ऑनेस्टली याद करके आना सही में। चलो, ये समाप्त।